हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। आज मैं आपके सामने जो इंटर का मैथ है, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी, उसका सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम पूरी किताब का चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक सवाल सोल्व करवाएं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल के जरिए। तो आपको जो है डेली जो होमवर्क दिया जाए उसको करना है और जो सवाल है उनकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे समझा पाएँ और आपके लिए बहुत सरल बनाएं। किताब आपके सामने ये है, एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश राज्य हेतु गणित कक्षा 12 के लिए पाठ्यक्रम। ये पहला भाग है। इस पहले भाग में हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं वो इस प्रकार है। देखो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपका समवन एंड फलन आता है, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आता है। त्रिकोणमिति का ही अगला भाग होता है ये। उसके बाद आव्यूह के बाद आपका सारणिक आएगा और सारणिक के बाद सान्तत्य तथा अवकलनीय जाति, यानी अवकलन डिफरेंशियल की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग यानी उसके हमें यूज पढ़ने हैं। उसके बाद ही आपका मैथ पूरा हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट बुक आएगी उस बुक को हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं आज जो आपके सामने इस किताब को शुरू करूंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि हम इसकी स्टार्टिंग त्रिकोणमिति से करें। उसकी वजह भी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ऐसा मानते हैं कि उनकी समझ फलन कम समझ में आता है और नए नए जो है वो पैर जमा हुए होते हैं इंटर में, और अगर स्टार्टिंग से इनको अगर टफ चैप्टर दिया जाए तो वे थोड़ा सा अजीब सा फील करते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। त्रिकोणमिति हम स्टार्ट इसलिए भी करते हैं कुछ क्योंकि हाई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको आसानी से जल्दी समझ में आ जाती है। तो त्रिकोणमिति के बाद हम जो है आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और समझ फलन भी आपका हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं इसको शुरू। और जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम उस पर पूरा जो है आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा करते हैं शुरू। त्रिकोणमितीय ये है आपका चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में उसको कहते हैं हम इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तो आप पता ही है वो फंक्शन में फलन होता है। पहले हम तीन वर्ड्स के बारे में जानते हैं। आखिर तीन वर्ड्स हैं क्या, हमें पूरे चैप्टर में तीन वर्ड्स जो है इनके बारे में पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले इसमें आया है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। उल्टा मतलब मैं आपसे कहूं कि ये x है आपका, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसको एक चर है, x का प्रतिलोम। प्रतिलोम तो आप सभी समझते हैं 1/x हो जाएगा। इसको अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हो जाएगा आपका, क्योंकि x की पावर नीचे 1 है और वो प्लस की, अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की जाती है, x की पावर माइनस के 1। इस x की पावर माइनस के 1 को ये हम शॉर्ट में बोल देते हैं कि x का इनवर्स, यानी x इनवर्स। तो जो इनवर्स है प्रतिलोम है उसका ये मतलब होता है कि x इनवर्स हो गया। दो इसमें त्रिकोणमिति आई है। त्रिकोणमिति का मतलब ये हो गया कि जितनी हमारे त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं उसका हमें इनवर्स करना होता है। जैसे आपका त्रिकोणमिति फंक्शन क्या क्या होते हैं,
साइन होता है, आपका कोस होता है, टैन होता है, आपका कोसेक होता है, उसके बाद आपका सेक होता है और आपका कोट होता है। तो ये जो 6 हमारे ये लिखे हुए साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, यही त्रिकोणमितीय है हमारे। त्रिकोणमितीय व्यंजन भी बोलते हैं इनको। इन्हीं त्रिकोणमितीय व्यंजन में हमें फंक्शन यानी फलन लगाना है। आपकी दो बात होगी, एक तो इनवर्स और एक आपका त्रिकोणमितीय। इनको हमें जो त्रिकोणमितीय व्यंजन है इनको अब हमें इनवर्स बनाना है, यानी इनको व्युत्क्रम बनाना है। तो मैं आपसे कहूं साइन का प्रतिलोम, तो आप कहोगे सीधा सीधा क्या होगा, आप कह सकते हो 1/sin। अब इस 1/sin को हम बराबर में कोसेक भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहां बराबर कोसेक नहीं लिखना है। हमें क्या करना है कि इस साइन को 1/sin को लिखना है बराबर में इस इनवर्स के रूप में। तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स। क्यों? क्योंकि नीचे साइन की पावर 1 थी, प्लस थी, ऊपर ले गए तो माइनस की हो गई, साइन इनवर्स बन गया। अब बात आती है हमारी फलन की। तो जब फलन की हम बात करेंगे तो इसमें हम फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं कि फंक्शन में क्या, ये साइन इनवर्स है। अगर मैंने कहा आपको साइन इनवर्स x, इसका मतलब ये होगा साइन इनवर्स x क्या होगा, साइन त्रिकोणमितीय है, इनवर्स प्रतिलोम है और x मतलब फंक्शन, फलन यानी x का फलन है। ऐसे मैं आपसे कहूं कि यह आपका cos इनवर्स बाई, मतलब cos है त्रिकोणमितीय व्यंजन, इनवर्स है मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय व्यंजन, बाई मतलब बाई का फलन, यानी ये cos इनवर्स बाई हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका बाई का प्रतिलोम cos हो गया। ठीक है। अब हम आपको जो है इसी प्रकार आपको इस चैप्टर के बारे में हम आगे बताने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान से आप जो है देखने। इन बातों किसी को नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो जो है रोक कर, या आपकी समझ में आ रही है तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी इसमें बातें होती हैं, इसमें फॉर्मूले। सबसे पहला नंबर आता है इसमें मुख्य मान का। देखिए प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें एकदम से किताब में आपके पैर धीरे धीरे जमाऊं, एकदम से जो है आपको सवालों को ना ले जाऊं, क्योंकि आपको बेसिक भी आना चाहिए और त्रिकोणमिति की पुरानी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। जो हाई स्कूल में आप पढ़कर आए हो सकता है कुछ आप भूल गए हो, या आपको वो पता होना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में आपका एक जो व्यंजन होते हैं उनके बहुत सारे रूप होते हैं, व्युत्क्रम भी होते हैं। तो देखो मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो देखो हम पहले त्रिकोणमितीय व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ये होते हैं आपके साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। इनमें हमें कोड लगाना पड़ता है। अभी तक इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू या इनकी कोई विशेषता है तो वो इनका कोड लगाने के बाद ही होती है। तो मैंने सब में क्या करा, थीटा कोड लगा दिया, ये साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया और सेक थीटा हो गया और कोट थीटा हो गया। अब बात करते हैं इनके व्युत्क्रम की। व्युत्क्रम याद रहे, ये दो व्युत्क्रम नहीं है जिसका हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जिक्र करेंगे। ये वो व्युत्क्रम है जो आपका हाई स्कूल में आप पहले से पढ़ते आए हैं। इनके आपस में क्या संबंध होते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पुरानी बातें आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप बात करते हैं साइन का, इनमें संबंध होते हैं। जो साइन का व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर, सॉरी ये होता है आपका साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/sin थीटा। यानी मैं आपसे कहूं कहीं साइन थीटा लिखा हुआ हो तो आप उसको 1/कोसेक थीटा लिख सकते हो, या कहीं 1/कोसेक थीटा लिखा हुआ हो तो आप उसको sin थीटा भी लिख सकते हैं। कहीं कोसेक थीटा लिखा हुआ हो आप उसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं, कहीं sin 1/sin थीटा लिखा हुआ हो तो आप उसको कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं।
ठीक, उसके बाद दूसरा आता है आपका कोसेक, कोस में और कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा होता है। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा होता है। कहीं आपका कोस थीटा लिख रहा हो आप उसको 1/sec थीटा लिख सकते हैं, कहीं 1/sec थीटा लिख रहा हो आप उसको cos थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका sec थीटा लिखा हुआ हो उसको आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और यदि कहीं 1/cos थीटा लिखा हुआ हो तो उसको आप sec थीटा भी लिख सकते हैं। तीसरा आपका होता है tan में और cos में संबंध, तो tan थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, या हम इसको कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। कहीं आपका tan थीटा लिखा हुआ उसको आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिखा हुआ उसको आप tan थीटा लिख सकते हैं। कहीं आपका cos थीटा लिखा हुआ उसको आप 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और यदि कहीं 1/tan थीटा लिखा हुआ तो उसको आप cos थीटा भी लिख सकते हैं। यह आपको नोट करना है, आप वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद और भी संबंध होते हैं इनमें, जैसे कहीं लिखा हुआ आपका, मैं इसको स्टार्टिंग लिखता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। आपको कहीं sin थीटा अपॉन cos थीटा मिल जाए तो आप उसको tan थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर आपको कहीं tan थीटा को ही तोड़ना पड़े तो आप उसको sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका होता है इसका व्युत्क्रम cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि हमने इसको व्युत्क्रम कर दिया तो उसका भी व्युत्क्रम कर सकते हैं, तो उसका व्युत्क्रम होता है आपका cos थीटा। तो कहीं आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा हो तो उसको cos थीटा हम लिख सकते हैं, या कहीं cos थीटा को हमें तोड़ना पड़े तो हम उसको cos अपॉन sin थीटा में भी तोड़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अब नंबर आता है आपका सर्वसमीका का। आपने जो है इसको पढ़ रखा होगा, तो ध्यान रहे मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, पुरानी बातें याद दिला रहा हूँ, क्योंकि हमें इस बुक में भी, इंटर वाली किताब में भी इन चीजों को यूज करना होता है, और आपको पहले से याद होंगी तो आप जल्दी समझ जाएंगे। सर्वसमीकाएं, अब सर्वसमीकाएं 3 होती हैं, उन तीनों को हम 3 रूप में और तोड़ देते हैं, कुल मिलाकर 9 हो जाती है, लेकिन आपको 3 ही याद करनी है। उनके जो 2 रूप होते हैं वो आप याद कर सकते हैं। तो नंबर पहला सभी को याद होगा, या याद नहीं तो आप इन्हें याद कर लें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद इसी को हम तोड़ सकते हैं कि हमें लिखना पड़े sin स्क्वायर थीटा को, तो हम लिख सकते हैं 1 - के cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - के sin स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली सर्वसमीका है। अब इसको आप समझने की कोशिश करें। एक बार हम ये समझें कि आगे सर्वसमीका होता क्या है। एक 2 शब्द होते हैं आपके, एक तो सर्वसमीका, मैं थोड़ा सा आपका टाइम चाहूंगा, तो एक होता है आपका समीकरण। आप इन 2 शब्दों में अंतर समझें। सर्वसमीका वो होती है जो सर्व का मतलब होता है सभी के लिए। सर्वसमीका मतलब होता है कि ऐसी समीकरण जो, मान लो त्रिकोणमिति है, इसमें थीटा चल रहा है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप थीटा का मान कुछ भी रख दें, लेकर 0 डिग्री से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, आपका कोई भी मान, कोई भी वैल्यू आप इसमें रख दें थीटा की जगह, तो आपका हमेशा एक ही आएगा। इसका मतलब है ये सर्वसमीका है, ये जो है थीटा का किसी भी मान के लिए बराबर एक ही होनी है, ये सर्वसमीका है। ये समीकरण होती है आपकी, आपने 9th तो हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा, समीकरण होती है। देखो ये आप इससे समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, यह आपकी एक समीकरण है। अब इस समीकरण को आपको समझना है कि इसमें आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, एक तो x की वैल्यू 3 आएगी और एक x की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ x के किसी भी मान के लिए बराबर 0 नहीं हो सकता। x के 2 ही मान हैं, एक 3 और एक 2, जो इससे निकल कर आएंगे, और x को अगर आप इन 2 मानों को इसमें पुट अप करते हैं तो आपकी जो समीकरण है वो संतुष्ट होगी, बराबर 0 ही आना है। चाहे आप रखकर देख लेना, चाहे 3 रख लेना, चाहे 2 रख लेना, तो ये समीकरण है।
समीकरण में किसी निश्चित मानों के लिए x के मान निकलते हैं और सर्व समीकरण में सभी मानों के लिए वो संतुष्ट होती है। तो अब हम जो है दूसरी समीकरण की बात करते हैं, नंबर 2। वो है आपकी tan और sec में, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से हम दो रूप को बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम कि sin स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि tan माइनस sec बराबर में जाके प्लस का जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा हम इधर ले गए बराबर में प्लस का हो गया और ये आपका sec स्क्वायर थीटा और ये 1 जो है ये माइनस का हो गया, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाता है। नंबर तीसरा आपका तीसरी सर्व समीकरण है वो आपकी कोसेक और कोट में होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम इसके दो रूपों में बना सकते हैं, जब कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर लिखें तो हमें माइनस का कोट बराबर ले जाएंगे, प्लस का जाएगा तो 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसी प्रकार हम कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा इधर है, इधर जाएंगे और ये बराबर वाला माइनस प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के बन जाता है। तो ये आपकी तीन सर्व समीकरण हो गई। नंबर पहली sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नंबर दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नंबर तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो आपको क्या करना है, तीनों की तीनों सर्व समीकरणों को याद करना है अगर आपको गणित को समझना है तो। ये बात आप ध्यान रखें कि आपने जितना भी हाई स्कूल में पढ़ा है आपको भूलना नहीं है, सब काम में आने वाला है, सारा जो है उसी से आगे को बढ़ता है। आगे बात करते हैं हम, इनको नोट कर लेना और याद भी कर लेना। इसी प्रकार हम और आगे फॉर्मूला की बात करेंगे। मैं ध्यान रखेंगे मैं उन्हीं फॉर्मूलों को उन्हीं सूत्रों को इसमें बता रहा हूँ हाई स्कूल के समझने या इंटर के समझने, जो आपके त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं हम, आपने जो है हिस्सा पढ़ रहे हैं, ये आपके सूत्र हैं। ये होता आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक। तो हम इसको जो है देखते हैं, देखो क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार आपका ये साइन ए माइनस बी में भी होता है, यानी आपका प्लस में बी में प्लस का चिन्ह है तो बी में माइनस का चिन्ह भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही है साइन ए कोस बी, बस प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लगा देना है, बाकी सब सेम, कोस ए साइन बी। इसी प्रकार आपका यही सेम कोस में भी होते हैं, दो कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी। यहां प्लस होगा तो इस वाले में यहां माइनस आता है, साइन ए इंटू साइन बी। कोस ए माइनस बी में भी फॉर्मूला होता है तो बराबर होता है आपका सेम होता है कोस ए कोस बी, लेकिन यहां बीच में अगर माइनस चिन्ह होगा तो यहां आपका प्लस आएगा साइन ए साइन बी। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए जो आपको याद रखने हैं और इनको समझना है, क्योंकि इन फॉर्मूलों को अभी इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सवाल आपके आने वाले हैं। आगे जो है बात करते हैं साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूलों में तो सवाल नहीं आते हैं, तो मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं। अब बात करते हैं डायरेक्ट आप tan वालों पर आते हैं, क्योंकि tan वाले भी आपका इसमें यूज होते हैं बहुत ज्यादा। देखते हैं क्या होते हैं वो, tan a प्लस बी, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी tan a प्लस बी प्लस सी वाले सूत्र। देखते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसके बाद आपका होता है tan a माइनस b का बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये आपके tan के फॉर्मूले हो गए, इनको भी आपको याद रखना है, ये काफी आपकी जो है इसमें यूज होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कोड वालों की। ये होते हैं आपके कोड
ए प्लस बी बराबर कोट ए इंटू कोट बी माइनस के 1 अपॉन कोट बी प्लस के कोट ए माइनस बी कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस के कोट ए। तो ये आपका कोट का होता है, दोनों फॉर्मूले हो गए। उसके बाद जो है आप टेन का तीन पदों में हो रहा है, वो है आपका tan a प्लस बी प्लस सी। इस वाले का जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनता है वो एग्जाम में सिद्ध करवाने के लिए कई बार पूछा गया है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले आपको ये याद होने चाहिए। ये होता है आपका tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस के tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस के tan a tan b माइनस के tan b tan c माइनस के tan c इंटू tan a। ये फॉर्मूले आप जो है इन्हें नोट कर लें और इनको याद भी कर लें, तो ये बहुत जरूरी है आपके इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए। उसके बाद आपकी बात करते हैं हम हाफ एंगल की। हाफ एंगल, ध्यान रहे हाफ एंगल के फॉर्मूला भी सिद्ध करवाने के लिए काफी बार पूछे गए हैं और इन पर आधारित सवाल एग्जाम में खूब आते हैं। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं। मैं सिर्फ आपको ये ध्यान रहे हाई स्कूल के बेसिस आपको ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी त्रिकोणमितीय फलन मैंने शुरू भी नहीं किया है, पहले मैं फॉर्मूले की इनका प्लेटफॉर्म जमा दूं आपका, या आप इन्हें याद कर लें। फिर जब इन्हीं सूत्रों से मैं आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र फॉर्मूला सिद्ध करूंगा, क्योंकि एग्जाम में सिद्ध करने भी आते हैं, तो आपको ये याद हो जाएंगे, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। देखते हैं नंबर 1, सबसे ज्यादा आपका sin 2a, या इसको हम थीटा ले सकते हैं sin 2 थीटा। हाफ एंगल का मतलब होता है जब ये फॉर्मूले खुलते हैं तो ये आधे में खुलते हैं। हाफ एंगल यानी आधा कोण, तो आधा कोण मतलब 2a होता है, दोगुना कोण, तो 2a का आधा कोण होगा 1a। तो हम इसको लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a, या हम इसको थीटा में लिख सकते हैं तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसी प्रकार यही आपका फॉर्मूला sin a में होता तो 2 sin a बटे 2 इंटू cos a बटे 2 हो जाता, क्योंकि a का आधा a बटे 2 होता है। तो ये हाफ एंगल है। उसके बाद बात करते हैं हम इसी फॉर्मूले की sin 2a की। ये sin और cos के पदों में था, ये tan के पदों में भी आता है, तो लिखते हैं 2 tan a बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर a। ठीक, आगे बात करते हैं हम नंबर 2 cos के। तो cos के भी देखो 3 होते हैं, तो सबसे पहले cos 2a, फिर सबसे पहले आपका होता है cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a। यहाँ कुछ बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि यहाँ माइनस का चिन्ह प्लस का तो नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना कि आपका माइनस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह लगा दोगे आप तो उसकी वैल्यू a हो जाएगी। अभी आपको समझा पा रहा हूँ, एक सर्वसैनिका बन जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चाहे आप cos पहले लिखो चाहे sin पहले लिखो, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। लेकिन यहाँ ये हाफ एंगल जाते हैं माइनस का चिन्ह आता है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले cos ही आएगा। हाँ, पहले sin स्क्वायर रख दोगे तो ये बराबर माइनस के cos 2a का मान हो जाता है। उसके बाद cos 2a का बात करते हैं हम cos के पदों में, तो होता है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1। उसके बाद cos 2a का बात करते हैं हम sin के पदों में, तो होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a। ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए। tan के पदों में भी होता है, सॉरी मैंने आपको 3 बताया, 4 होते हैं, तो ये आपका tan के पदों में भी लिख लेते हैं 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a। sin 2a के और cos 2a के फॉर्मूलों में एक बात समानता होती है कि इनका जो हर होता है वो दोनों का समान होता है, 1 प्लस के tan स्क्वायर है, 1 प्लस के tan स्क्वायर है।
कुछ बच्चे से भ्रमित हो जाते हैं, इसको जो है एक प्रकार से मतलब समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक से होते हैं। दूसरा इसकी कंपेयर कर देते हैं tan 2a के फॉर्मूले से। मैं tan 2a का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो आपका नंबर तीसरा शायद यहाँ आ जाएगा आपका। तो tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a। कुछ बच्चे जो है यहाँ भ्रमित हो जाते हैं tan 2a के फॉर्मूले में और sin 2a के फॉर्मूले में, दोनों सब एक से लगते हैं। 2 tan a है, यहाँ भी 2 tan a है, लेकिन यहाँ बटे में आपका अपोन में 1 माइनस के tan स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ 1 प्लस के tan स्क्वायर ये होता है। तो ये आपको याद रखना है कि sin 2a और cos 2a का जो बटे में अपोन में होता है वो प्लस में चिन्ह होता है, और जबकि tan 2a में प्लस में चिन्ह नहीं होता, माइनस में चिन्ह होता है। तो ये आपकी दोनों में अलग बात है, और तीनों के सूत्र अलग ही होते हैं। इसमें ऊपर 2 tan a है, इसमें ऊपर 1 माइनस के tan स्क्वायर है, इसमें ऊपर 2 tan है, तो इसका नीचे का 1 माइनस का है, इसका नीचे का 1 प्लस का है। तो ये आपके हाफ एंगल के हो गए। कोड का भी लिख लेते हैं, नंबर 4 कोड 2 है। ये होता है आपका कोड स्क्वायर a माइनस की 1 अपॉन 2 कोट a। ठीक, अब जो है हम आगे सीधा जो है ये फॉर्मूले आपके हाई स्कूल के जो फॉर्मूले बेसिस थे वो जो है मैंने आपको लगभग सब बता दिए हैं, जो आपका इसमें इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन में इस्तेमाल होने वाले हैं। अब हम डायरेक्ट जो है मुद्दे पर आते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन शुरू करते हैं। असल में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है क्या? ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट में खुल के बता सकते हैं, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, धीरे पढ़ा रहे हैं हम या तेज पढ़ा रहे हैं। जो आपको जिस प्रकार से आपको समझना है आप जो है अपनी राय हमें रख सकते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से कभी नहीं पढ़ाया यूट्यूब वगैरह पर। देखते हैं जब हम इसमें अब त्रिकोण इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हमें जो है पैर जमाने हैं, तो जरा इसको हम ध्यान से जो है समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन 3 शब्दों के मायने क्या है। अब इन 3 शब्दों के आधार पर हम जो है कुछ बातों को समझते हैं। आप जो है आपका ही लिखा हुआ होगा जैसे इस प्रकार से साइन इनवर्स x बराबर थीटा। हमने एक वैल्यू लिख दी, आपको समझना है कि जो थीटा का मान है तो साइन इनवर्स x, यानी साइन त्रिकोणमितीय व्यंजन है, इनवर्स लगा के प्रतिलोम हो गया, और x जो है वो है आपका फंक्शन, यानी x का फंक्शन है, फलन x का है, बराबर थीटा का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें थीटा का मान दे रखा है साइन इनवर्स x। अब मैं आपसे कहूं कि आप साइन का x का मान निकालें, तो अब आप क्या करोगे? तो हम इसको बराबर में लिख सकते हैं क्या, x बराबर साइन थीटा। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन इनवर्स है आपका, असल में ये साइन इनवर्स है, लेकिन व्युत्क्रम हम इसको x बटे साइन भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स कब बना? क्योंकि साइन का व्युत्क्रम है, 1/sin है, 1/sin मतलब 1/sin x बटे साइन हो गया, और बराबर आपका थीटा है। अब आपको जब x का मान निकालना है तो आप थीटा की गुणा साइन से कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए थीटा गुणा साइन x नहीं लिख सकते, थीटा गुणा साइन नहीं लिख सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। बल्कि आपको क्या करना है, ये साइन थीटा, यानी जो कोण है वो कभी भी उस व्यंजन से पहले नहीं लगता है। ये त्रिकोणमिति का नियम है, कोण हमेशा व्यंजन के बाद ही लगता है, और व्यंजन के बाद भी गैप से नहीं लगता। ऐसा नहीं है आप साइन लिख दिया आपने टेल लिख दिया, ये भी गलत है आपका। आपको व्यंजन के बिल्कुल बराबर में सटाकर इसको लगाना है साइन थीटा, तभी आपका शुद्ध माना जाता है। ठीक, तो ये आपका साइन आप इस तरह से लिखा हुआ हो साइन में x बराबर थीटा, तो आप इसमें x का मान निकालेंगे तो साइन थीटा जाएगा। ऐसे में आपसे कहूं कि इसमें लिखा हुआ साइन इनवर्स y बराबर कुछ और ले लेते हैं, a ले लेते हैं। अब आपको y का मान निकालना हो तो आप निकालो क्या, y बराबर साइन a। ठीक, समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से अगर आपका लिखा हुआ हो क्या कि cos b बराबर ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं आपसे कहूं यहां से b का मान निकालें,
तो आप क्या करोगे, आप बी के बराबर निकालोगे। तो आप ये जब कोस है आपका ये बी के गुणा में है, जब वो जाएगा भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो उल्टा करेंगे, जब उसको विक्रम हो जाएगा इसको ऊपर ले जाएंगे, घात माइनस की जब नीचे घात प्लस के ऊपर ले जाएंगे माइनस की जाएगी, एक्स के साथ लग जाएगी तो कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस बार आपको कहीं लिखो tan c बराबर, यहां लिख देते हैं अल्फा लिख देते हैं, ठीक। तो अब मैं आपसे कहूं c का मान निकालेंगे, c बराबर आएगा आपका tan इनवर्स अल्फा। तो ये आपका इस प्रकार से हो गया। अब और आपको जो है समझना है थोड़ा थोड़ा, ये बेसिक बात है जो आपको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत फायदा देंगी। कहीं आपका लिख रहा हो साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी जैसे साइन इनवर्स था आपका, साइन इनवर्स का कोण x है, तो इस x की जगह साइन थीटा भी तो हो सकता है। तो आप जब साइन थीटा होगा तो क्या करते हैं आप, इस साइन इनवर्स यानी ये अपोन में है, ये साइन है ये गुणा में है, और जब साइन अपोन में साइन गुणा में, इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि 1 अपोन साइन लिख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसको बिल्कुल एक प्रकार समझने की कोशिश करें, और ये आपका साइन है तो ये थीटा है, आप इसको काट सकते हैं तो बराबर आपको बचेगा थीटा। यानी ऐसे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक लाइन में साइन में लिख रहे हो, साइन थीटा लिख रहे हो उसका कोण, तो आप साइन इनवर्स साइन वाला काट सकते हैं, आपको बचेगा से थीटा। जैसे आपका लिख रहा हो कोज इनवर्स कोज ए लिख रहा हो, तो आप यहाँ कोज इनवर्स के कोज काट सकते हैं, बराबर आप लिख सकते हैं ए। इसी प्रकार आपका कहीं लिख रहा हो tan इनवर्स tan x, तो बराबर आप इसको ले सकते हैं tan इनवर्स tan काट कर x। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनवर्स वाली व्यंजन है उसका कोण भी वही है, तो आप उस इनवर्स से उस व्यंजन को काट सकते हैं। आपका जो फंक्शन है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं, जो फलन है आपका सिर्फ वही बचकर रह जाएगा। ये आपका अगर ऐसा है तो ये आपका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं ये साइन इनवर्स, आपके सामने क्या कर सकते हैं, इसको अंदर ले सकते हैं, ये आपको हो जाएगा साइन का जो कोण है वो खुद साइन इनवर्स एक्स है। इस प्रकार भी आपका साइन साइन इनवर्स कट जाएगा, बराबर एक्स ही बचेगा। मैं आपसे कहूं कोस है और इसका कोण कोस इनवर्स बाई है, तब भी आपको कोस से कोण इनवर्स कट जाएगा, बाई बचेगा। tan का कोण tan इनवर्स z है, तब भी आपका tan से tan इनवर्स कट जाएगा और z बचेगा। तो ये आपको बेसिक बातें समझनी है, छोटी छोटी बातें हैं, और इस प्रकार हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात और समझ लें आप, कभी कभी यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि साइन इनवर्स एक्स है बराबर साइन एक्स का होल इनवर्स है, तो ये ध्यान रखना कि ये साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का होल इनवर्स दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, दोनों अलग हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, साइन का त्रिकोणमितीय यानी जो व्यंजन है साइन, उसका प्रतिलोम और उसका फलन है आपका x, लेकिन यहाँ जो प्रतिलोम है वो पूरे साइन x का है, यानी इसमें एक दूसरे के बराबर ये नहीं हो सकते, दोनों अलग ही बातें हैं। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू होता है साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ जो स्क्वायर है ये पूरे का है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ जो स्क्वायर है वो सिर्फ थीटा का है, साइन का नहीं है, तो ये दोनों में एक दूसरे बराबर नहीं हो सकते। वही अंतर यहाँ है कि यहाँ जो इनवर्स है वो सिर्फ साइन का है, और यहाँ जो इनवर्स है पूरे साइन एक्स का है। तो ये भ्रांति हो जाती है बच्चों के दिमाग में कि दोनों बराबर होंगे, वास्तव में बराबर नहीं होते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। आइए अब हम बात करते हैं मुख्य मान की। इस मुख्य मान के आने के पूरे चांस रहते हैं एग्जाम में, ज्यादातर ये पूछा जाता है एक नंबर में, बहुत विकल्प भी आ सकता है या आपका थ्योरी में भी आ सकता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो मुख्य मान, वास्तव में मुख्य मान है क्या, आपको जो है
मैं बता देता हूँ पहले थ्योरी टाइप में। किताब में भी लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 46 पर आप देख सकते हैं, सबसे नीचे की लाइन है। क्या रहे हैं, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। अब जिसकी मुख्य शाखा होती है उसको हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें चतुर्थांश का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। चतुर्थांश के बारे में हमें नॉलेज होनी जरूरी है। अगर चतुर्थांश का हमें नहीं पता होगा तो हम मुख्य मान भी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्थांश की। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आपका चतुर्थांश। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है। चतुर्थांश बना देते हैं छोटा सा, इस प्रकार से ये आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश यानी पहला भाग। इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश यानी दूसरा भाग। इसको हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश तीसरा भाग। इसको हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश चौथा भाग। ये जो स्टार्ट होता है ये 0 से होता है। 0 से यहाँ स्टार्ट करा और यहां से यहां तक आने के लिए इसको 90 डिग्री चलना पड़ेगा। 0 से बड़ी वैल्यू और 90 डिग्री से हर छोटी वैल्यू प्रथम चतुर्थांश में होगी, चाहे वो आपका 0 से बड़ा 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। 90 डिग्री भी इसमें नहीं होगा। 90 डिग्री पूरा 90 का होता है। 89 डिग्री इसमें आ जाएगा। ये 90 तक जाता है, यहाँ 90 लिख देते हैं। तो ये आपका हम 90 डिग्री चल रहे। प्रथम चतुर्थांश में आपका 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटी वैल्यू होती है। उसके बाद हम इसको हम 90 माइनस के थीटा भी कह सकते हैं। वहां लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 90 माइनस के थीटा। उसके बाद बात करते हैं हम दो चतुर्थांश की। तो 90 से बड़ा 90 डिग्री से बड़ा और 180 तक ही जाता है। 180 से छोटा जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी दूसरे चतुर्थांश में आती है। यहां से यहां तक की बात करें तो हम 180 चल गए, लेकिन यहां से यहां तक की बात करें हम तो यहां से यहां तक हम 90 ही चलते हैं। यहां से यहां तक हम 90 डिग्री चले, लेकिन यहां से यहां तक हम 180 डिग्री चले। बात करते हैं हम इसकी, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 थीटा 180 माइनस के थीटा। और इसको एक बार और लिख सकते हैं, 90 से बड़ा है 90 प्लस के थीटा। तो दूसरे चतुर्थांश में आपके दो प्रकार के कोण आपको मिलेंगे, एक तो 90 प्लस के थीटा का और दूसरा 180 माइनस के थीटा का। क्योंकि 90 प्लस के थीटा मतलब यहां से यहां तक की बात चल रही है और 180 माइनस के थीटा मतलब यहां से यहां तक की बात चल रही है। बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश की। तो ये 180 डिग्री से बड़ा होता है, यानी यहां से 180 डिग्री 180 से अगले की जो कोण होंगे सारे तीसरे में आएंगे कहां पर 270 तक। ये आपका शायद दिख रहा होगा 270 जो लिखा हुआ है दिख रहा है। बात करते हैं इसकी, तो ये आपका यहां से यहां तक तो आपका 90 डिग्री होगा, यहां से यहां तक 180 डिग्री होगा। लेकिन यहां से जब बात करेंगे इस पूरे चक्कर की, तो पूरा जो चक्कर होगा आपका वो यहां से यहां तक 270 होगा। बात करते हैं 90 से इस चक्कर की, तो 90 से यहां तक ये 180। आप इसमें कंफ्यूजन होगा, मैं साफ कर दूंगा, बस आप थोड़ी देर समझ लें इसको। बात करते हैं इस चतुर्थांश की, तीसरे चतुर्थांश की किस प्रकार से बनता है। तो आपको दो प्रकार से बनेगा। एक 180 के बाद आता है, तो 180 प्लस के थीटा की जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू तीसरे चतुर्थांश में आएगी। बात करते हैं 270 से। 270 से पीछे कोई बैक हो रहा है, इसका मतलब 270 से छोटा कुछ भी होगा, 270 थीटा मान 270 माइनस के थीटा वो सारा तीसरे चतुर्थांश में आएगा। 180 थीटा 180 प्लस थीटा तीसरे में, 270 माइनस के थीटा भी तीसरे में। बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की। तो ये 0 से जब घूमता है यहां तक, तो ये आपका पहुंच जाता है 360 डिग्री। यानी जहां से हमने यहाँ आपका वो पॉइंट है जहां से स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग करने के बाद हम जब उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो हम एक पूरा चक्कर घूमने में 360 डिग्री घूम जाते हैं। वृत्ताकार जब हम घूमते हैं तो यहां पहुंचने के लिए हमने क्या करा, यहां से स्टार्टिंग करी और यहां से घूमते घूमते हम यहां पर ही आ गए, तो हम पूरा चल गए 360 डिग्री। अब बात करें 360 डिग्री की, लेकिन हम जब बात करें यहां से 90 से, तो 90 से जब हम चले थे, 90 चलने के लिए यहां पहुंचते हम, यहां चले थे हम 270 डिग्री, यानी 270 से ज्यादा है
270 में आप जब प्लस में एक भी जोड़ोगे तो 14 चतुर्थांश में आ जाएगा। लेकिन जब 360 डिग्री से आप नीचे आओगे, इसमें कुछ घटाओगे तो भी चौथे में ही रहेगा। तो यहाँ पे जो बात बनती है आपकी, एक तो बनती है 360 माइनस के थीटा वाले आपकी जो वैल्यू होंगी वो सारे के सारे आपके चौथे चतुर्थांश में मिलेंगे, और एक आपके 270 प्लस के थीटा वाले भी चौथे चतुर्थांश में ही आते हैं। बात करते हैं पहले चतुर्थांश की, जो हम पहले भी कर चुके हैं 90 माइनस के थीटा से। लेकिन 360 डिग्री को नजर में रखते हुए अगर हम बात करेंगे 360 में आप कुछ जोड़ देंगे तो वो भी पहले भी पहुंच जाता है। तो यहाँ आपका 360 प्लस के थीटा वाली वैल्यू भी आती है। 360 प्लस के थीटा वाली वैल्यू भी पहले में आएगी और 90 माइनस के थीटा वाली वैल्यू भी पहले में आएगी। दूसरे बात करते हैं 90 प्लस के थीटा वाली वैल्यू दूसरे में आती है और 180 माइनस के थीटा वाली वैल्यू दूसरे में आती है। तीसरे की बात करते हैं 180 प्लस थीटा वाली वैल्यू तीसरे में आएगी और 270 माइनस के थीटा वाली वैल्यू भी तीसरे में आएगी। चौथे की बात करते हैं तो 270 प्लस थीटा वाली वैल्यू भी चौथे में आएगी और 360 माइनस के थीटा वाली वैल्यू भी चौथे में आएगी, और पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब आप क्या है इसको रब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से चतुर्थांश हम बना लेंगे क्योंकि आपको ये इस तरह से थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोबारा बनाते हैं इसको, और ये जो है आपका पहला है, ये दूसरा है आपका, ये तीसरा है और ये आपका फोर्थ है। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ ये 0 से स्टार्ट होता है, 90 तक जाता है, ये 180 तक आता है और यहाँ 270 और यहाँ फिर 360। अब इसमें क्या होता है, आपके वैल्यू होती है तो साइन की, एक कोस और एक टैन, और इनकी जो व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम क्या, साइन का व्युत्क्रम मैं आपको बता चुका हूँ कोसेक होता है, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, टैन का व्युत्क्रम कोट होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में ये सारे के सारे प्लस होंगे, ये आपको समझना है। चिन्ह बहुत जरूरी होते हैं। जब आप मुख्य मान निकालते हैं तो किसी मुख्य मान में प्लस का आता है, किसी मुख्य मान में माइनस का आता है। अगर आपको चिन्ह याद नहीं होंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। चाहे साइन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे आपका कोस हो, चाहे सेक हो, चाहे टैन हो, चाहे कोट हो, सारे के सारे प्रथम चतुर्थांश में प्लस के ही होते हैं। 90 माइनस के थीटा प्लस का आएगा, 360 प्लस के थीटा प्लस का आएगा। बात करते हैं इस दो चतुर्थांश में इनकी वैल्यू खड़ी, साइन हो कि कोसेक हो, उसके बाद कोस और सेक, टैन और कोट। साइन और कोसेक दूसरे में प्लस का होता है, कोस और सेक दूसरे में माइनस का होता है, टैन और कोट दूसरे में माइनस का होता है। यानी आपको ये समझना है कि दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस होगी, अदरवाइज सबकी वैल्यू माइनस होगी। चाहे 90 प्लस के थीटा हो, चाहे 180 माइनस के थीटा हो, साइन के साथ और कोसेक के साथ तो प्लस आएगा, लेकिन कोस और सेक के साथ माइनस, टैन और कोट के साथ भी माइनस। इसी प्रकार हम तीसरे चतुर्थांश में आते हैं तो यहाँ आपका साइन और कोसेक, कोस और सेक, टैन और कोट। साइन और कोसेक की बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, कोस और सेक की बात करें तो ये भी माइनस का होता है, लेकिन टैन और कोट तीसरे चतुर्थांश में प्लस होता है। अब तीसरे चतुर्थांश में आपको 180 प्लस के थीटा हो, साइन और कोसेक होगा तो माइनस आएगा, कोस और सेक होगा 180 प्लस थीटा में तो भी माइनस आएगा, टैन और कोट होगा 180 प्लस थीटा में तो प्लस आएगा। इसी प्रकार 270 की बात करें तो साइन और कोसेक में 270 माइनस थीटा में माइनस का आता है, कोस और सेक में 270 में माइनस आएगा, लेकिन टैन और कोट में 270 में माइनस में प्लस आएगा। यानी 270 माइनस के थीटा टैन होगा तो प्लस आएगा, कोसेक और सेक होगा तो माइनस आएगा, साइन होगा तो माइनस आएगा। बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की, यहाँ भी साइन और कोसेक लिख देते हैं, कोस और सेक लिख लेते हैं, टैन और कोट लिख लेते हैं। चौथे चतुर्थांश में साइन और कोसेक माइनस के होते हैं, कोस और सेक प्लस के होते हैं, टैन और कोट माइनस होते हैं। यानी अगर आपका चौथा चतुर्थांश है 270 प्लस के थीटा में तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, या जो भी आएंगे साइन थीटा माइनस के या कोस से आएगा, वही बताता हूँ आपको। इसी प्रकार चिन्ह आपको ध्यान रखना, फिलहाल बात चिन्ह की चल रही है, माइनस का आएगा। इसी प्रकार आपको कोस 270 प्लस थीटा होगा तो प्लस का आएगा, और टैन 270 प्लस थीटा होगा तो माइनस का आएगा। इसी प्रकार जब बात करते हैं 360 से तो साइन 360 माइनस के थीटा माइनस का आएंगे, कोस 360 माइनस के थीटा प्लस के आएंगे, और टैन 360 माइनस के थीटा माइनस के आएंगे। तो यह आपका चतुर्थांश था। एक बार और समझ लो, पहले में सारे प्लस होते हैं,
दूसरे में साइन प्लस होगा, तीसरे में टेन प्लस होगा, चौथे में आपका कोस प्लस होगा। यानी आपको जो है चार उसको आप समझ सकते हैं या कुछ ट्रिक वगैरह बना लेते हैं। इस प्रकार से ये आपका शब्द होता है। जैसे ये हो गया आपका ए मतलब ऑल पॉजिटिव, हम पॉजिटिव को ध्यान रखते हुए ट्रिक बना लेते हैं। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ आ गया आपका एस यानी साइन पॉजिटिव, यहाँ आपका आ गया टेन यानी टेन पॉजिटिव, यहाँ आपका आ गया सी यानी कोस पॉजिटिव। तो ए एस टी सी इसका मतलब हो गया पहले में ऑल पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव यानी सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव, तीसरे में आपका टेन पॉजिटिव यानी टेन और कोट। ये आपको ध्यान रहे ये आपके सीधी सीधी वैल्यू के सिंबल है, इसके लिए व्युत्क्रम उसके सिंबल नहीं है। चौथे में कोस पॉजिटिव यानी सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक, चतुर्थांश आपका हो गया है। अब आपको इन चतुर्थांश के बाद जो अगला स्टेप है उसको समझना है कैसे आपकी वैल्यू बदलती है। तो मैं सबके एक एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बाकी आप जो है अपने आप लिख सकते हैं, कोई इतनी जो है टफ नहीं है। जो जैसे मैं आपको बात करते हूँ 90 माइनस के थीटा से, तो 90 माइनस के थीटा से मैंने आपको जो बता दिया है कि 90 माइनस के थीटा कोई तो नाम आ जाए पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे यानी जो सब है आपके सारे क्या होंगे पॉजिटिव होते हैं। तो आपको चाहे साइन 90 माइनस की थीटा हो तो ये क्या आएगा बराबर प्लस क्या आएगा कोस 90 माइनस की थीटा बराबर प्लस आएगा टेन 90 माइनस की थीटा भी बराबर प्लस क्या आएगा। अब प्लस क्या आएगा लेकिन आएगा क्या, सीधा आएगा कि इसका व्युत्क्रम आएगा, वो अब समझना है। ये आपका 90 डिग्री है, जब आपका 90 डिग्री होगा तो आपका साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा और टेन का कोट हो जाएगा। ये बात आपको अगर बहुत ही डीपली समझनी है तो आप इसको जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बस आप यह ध्यान रखें कि पहले चतुर्थांश की बात है साइन 90 माइनस की थीटा पहले में आ जाते हैं, पहले में सारे प्लस हैं, तो वो चिन्ह जो आते हैं वो चिन्ह यहाँ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आते हैं ना कि इसके अकॉर्डिंग। कभी आप ये सोचो कि पहले में सारे प्लस हैं तो कोस की वजह से प्लस है, ये ध्यान रखना कि इधर वाले की वजह से चिन्ह आता है, ये साइन है इस वजह से प्लस है, ये कोस है ये इस वजह से प्लस है, ये टेन है कोट इस वजह से प्लस है, ना कि कोट की वजह से। चिन्ह जो आते हैं हमेशा स्टार्टिंग वाले की वजह से आते हैं, इस वाले की वजह से नहीं आते। ये जो है आपका इनपुट है या आपका आउटपुट है, पर ये ध्यान रखना चिन्ह जो आते हैं वो इनपुट की वजह से आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका कोई व्यंजन है, व्यंजन मतलब यहाँ साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, यहाँ टेन हो सकता है, सबका एक ही साथ लिख दिया। उसके बाद यहाँ आपका क्या होगा एक एन होगा, उसकी गुणा होगा 90 डिग्री। तो कोण होता है ना आपका, जैसे आप लिखते हो साइन 180 लिख दिया इस तरह से, उसके बाद यहाँ आपका प्लस का चिन्ह हो कि माइनस का चिन्ह हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपका थीटा आ गया। ये एक ही फॉर्मूले में मैं सबको लेकर चल रहा हूं। जैसे साइन है, साइन लिख दो, कोई तो टेन को साइन लिख दिया, साइन यहाँ एन का मान 1 डाल दिया, 90 हो गया, प्लस ले लिया तो प्लस हो गया, फिर ले थीटा, तो ये साइन 90 प्लस थीटा, एन का मान 1 डाल दिया, माइनस चिन्ह लो तो साइन 90 माइनस के थीटा। अब बराबर जो आपके निकल के आते हैं दो वैल्यू आती है, दो वैल्यू कैसे, एक तो आपका कभी कभी साइन का साइन आ जाएगा यानी वही की वही वैल्यू, वही व्यंजन ऐसे लिख देते हैं अपनी भाषा में, ये कोई गणित की भाषा नहीं है। और एक आपका उसका कह सकते हैं व्युत्क्रम व्यंजन, ऐसे लिख देते हैं बदल कर। ठीक, अभी कैसे जो है आएगा, अभी आप ये समझना है कि वही का वही कब आता है, जब आपका जो एन है, एन सम नंबर समझते हैं आप, सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग जाए, 2 4 6 8, बदलकर कब आएगा जब एन विषम हो, विषम हो मतलब एन का मान 1 हो, एन का मान 3 हो, एन का मान 5 हो, 7 हो आदि। अब आपको ये बहुत ही मतलब ध्यान से समझना है कि वही की वही वैल्यू कैसे आएगी। अगर आपका एन का मान सपोज करो 2 है लिख देते हैं,
tan का मान 2 है, तो ये 2 हो गया। अभी जब 2 हो जाएगा तो 2 गुणा 90 कितना हो जाता है, 2 गुणा 90 180। अब 180 हो गया, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यंजन की, चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ध्यान करना, चिन्ह की बात मैं कर चुका हूँ चतुर्थांश में, व्यंजन की बात हो रही है। 180 प्लस के थीटा हो, 180 माइनस के थीटा हो, यानी यहाँ 2 लिख दिया मैंने। जब 2 हो गया, सम हो गया, तो वही का वही आना है, यानी यहाँ साइन होगा तो यहाँ साइन ही आएगा, यहाँ कोस होगा तो यहाँ कोस ही आएगा, यहाँ टेन होगा तो यहाँ टेन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन 180 माइनस के थीटा बराबर साइन थीटा। चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ, चिन्ह बदल सकता है, अगर मैंने प्लस कर दिया तो माइनस का हो जाएगा इस साइन की वजह से, क्योंकि प्लस करने पर पहुंच गया तीसरे चतुर्थांश में, वो तीसरे में साइन माइनस का होता है, और माइनस करने से पहुंच गया दूसरे में साइन प्लस का होता है। मैं चिन्ह की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ साइन की जगह साइन आएगा, इस साइन की जगह कोस आएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी चैन रहता है, कभी कभी चैन नहीं होता। बात करते हैं विषम की। अब आयन का मान एक रखो, आपने यहाँ एक रख दिया, जब एक रखोगे 1 गुणा 90 होगी 90 आएगा। अब चाहे आपका साइन 90 प्लस के थीटा हो, साइन 90 माइनस के थीटा हो, आना आपका बदल करिए, यानी साइन 90 प्लस हो या माइनस हो, थीटा लगा दिया तो बराबर आपका कोस ही आता है। चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूं, आप कभी इसको कंफ्यूज है कि आप tan यहाँ कुछ और ले लें। बात करते हैं साइन 90 माइनस के थीटा के बराबर कोस थीटा आता है, साइन 90 प्लस थीटा के बराबर कोस थीटा आता है, क्योंकि 90 की गुणा हमने 1 से करी और 1 क्या है आपका विषम संख्या। बस ये आपको ये बात रखनी है कि जब 90 की गुणा सम संख्या से होगी तब तब वही का वही आएगा, और जब 90 की गुणा विषम संख्या से होगी तब तब आपका वो बदल कर आएगा। इसी प्रकार आपका n की जगह 4 ही लिख सकते हैं, 4 लिखेंगे हम, तो रहने देते हैं, ये आपको हो जाएगा 4 और 90 यानी 360, और 360 का मतलब ये हो गया कि आपका tan ले लेते हैं आप कैसे, tan 360 माइनस के हो कि प्लस के ऊपर नहीं पड़ता, बराबर साइन tan ही आएगा। ये आप समझ लोगे, चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बार बार इस बात को बोल रहा हूं, मैं सिर्फ tan की बात कर रहा हूं, tan का tan आएगा कि tan का कोट आएगा, क्योंकि यहाँ 360 है, 360 की आप ये सोचोगे इसे 90 से हमें काटना है तो 4 बार कटेगा, तो 4 बार कटेगा, 4 सम है कि विषम है, अगर सम है तो tan का tan, और यही अगर आपका विषम होगा तो आपका कोट हो जाएगा। जैसे बात करते हैं n की जगह 3 रख कर देखते हैं, जब n की जगह 3 रखोगे तो 3 गुणा 90 270, तो आपका यहाँ कोड ले लेते हैं, दिख रहा होगा आपको कोड कितना हो गया 270 प्लस या माइनस, चिन्ह इससे फर्क नहीं पड़ता, बराबर कोड अगर आपका तो 70 प्लस हो माइनस हो बराबर tan आएगा। यानी अब पहले tan का tan था, अब कोड का tan है, यानी अब बदल गया है, या आपका यहाँ कोड होगा, या साइन ले लेते हैं, साइन 270 प्लस माइनस थीटा बराबर साइन का है तो बराबर हो जाएगा कोस थीटा। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी, चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ, चिन्ह की बात मैंने चतुर्थांश कर लिया, आपको बस ये समझना है कि tan का tan आएगा, फिर कोड का tan आएगा, साइन का कोस कब आएगा, कोस का कोस कब आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना कि आप जो वैल्यू दे रही हो 180 हो चाहे 90 हो चाहे 270 हो चाहे 360 हो, उसको 90 से भाग कर दो, भाग करने के बाद अगर विषम संख्या आती है तो वही तो आपका बदल जाएगा, और अगर भाग करने का सम संख्या बचती है तो आपका वही का वही आ जाएगा। अब आप पूरा का पूरा 4 बना सकते हैं, एक तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको लिख के बता रहा हूं, अब मैं आपको चिन्ह की बात करूंगा और उसकी बात करूंगा। देखो पहले सबसे पहले ये हो गया आपका साइन 90 माइनस के थीटा बराबर साइन 90 है, तो 90 को हम 90 से भाग करेंगे 1 आएगा, साइन का साइन है, साइन जब विषम हो गया तो कोस आएगा। बात करते हैं 90 माइनस थीटा पहले में साइन प्लस का होगा तो प्लस का आ गया। इसी प्रकार बात करते हैं कोस की, तो कोस 90 माइनस के थीटा बराबर कोस 90 है तो कोस का साइन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 कि हमने जब भाग करी 90 से 1 आया और 1 विषम है तो बदल गया। उसके बाद चिन्ह की बात करते हैं तो कोस पहले में ये भी प्लस होता है, tan 90 माइनस के थीटा बराबर tan का जब 90 से 90 को भाग करें 1 आएगा, 1 विषम होता है तो बदल जाएगा, कोट आ गया। बात करते हैं चिन्ह की, तो 90 माइनस के थीटा पहले में कोट tan भी प्लस के होता है। तो इसी प्रकार इनके जो उल्टे होते हैं, जैसे मैं बात करूं कोसेक की, कोसेक 90 माइनस के थीटा बराबर, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना आएगा, सेक थीटा आएगा, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो सेक कोस का उल्टा सेक होता है।
इसी प्रकार बात करते हैं हम सेक की, तो सेक 90 माइनस के थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। बात करते हैं कोट 90 माइनस के थीटा बराबर तो हो जाएगा आपका tan थीटा। तो आई होप आपकी पूरा समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। अब बात कर लेते हैं प्लस वाले की, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल उसके लिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर 90 है। जब 90 है तो आपका बदल हो जाएगा, ये साइन का हो जाएगा कोस। अब बात करते हैं चिन्ह की, तो साइन ध्यान रखें चिन्ह इस वाले की वजह से आता है, ना कि इस वाले की वजह से। अब इस वाले की वजह से हमें लगाना है 90 प्लस के थीटा पहले में है कि दूसरे में? दूसरे में है, और दूसरे में साइन प्लस का ही होता है, तो उसका मतलब प्लस का ही आएगा। बात करते हैं कोस की, कोस 90 प्लस के थीटा, क्योंकि 90 है तो बदलना तो है ही, साइन आ गया। अब बात करते हैं चिन्ह की, कोस, कोस दूसरे में 90 प्लस के थीटा दूसरे में आ गया, और दूसरे में कोस माइनस का होता है, इस वजह से साइन माइनस का आएगा। जो चिन्ह आता है आपका वो इस वाले की वजह से आता है, इनपुट वाले की वजह से, इस वाले की आउटपुट वाले की वजह से नहीं आता। उसके बाद बात करते हैं tan की, तो tan 90 प्लस के थीटा बराबर 90 को 90 से भागने में एक आएगा, और एक विषम है तो बदलना है, यानी कोड आना है। बात करते हैं चिन्ह की, क्योंकि tan दूसरे में tan माइनस का होता है, तो ये भी आपका माइनस का आएगा। इसी प्रकार आपके जो इनके व्युत्क्रम होते हैं, कोसेक ले लेते हैं, कोसेक 90 प्लस के थीटा बराबर आपको हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद बात करते हैं सेक 90 प्लस के थीटा की, तो बराबर हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा। इसी प्रकार बात करते हैं हम कोट 90 प्लस थीटा की, तो बराबर माइनस के tan थीटा। यह आपका हो गया। बाकी जो है हम कल देखेंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मेहनत करो, जो मैंने सूत्र फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं